नौशहरा में हकानिया मदरसा अखोड़ा खटक में धमाका, 20 अफराद जख्मी। इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई, जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक धमाका नमाज जुमा के बाद हुआ। IGKP का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में थ्रेड अलर्ट मौजूद थे। जुमे के लिए 25 एहलकार तैनात किए गए थे। धमाके में मौलाना हामिदुल हक को निशाना बनाया गया, उनकी हालत तशवीशनाक है। जजेस तकर्रुरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर। राजा गजम्फर अली खान, कैसर नज़ीर भट्ट, अकमल खान, तनवीर अहमद शेख के नाम ज़ेरे गौर। जजीला असलम, तारिक महमूद बाजवा, शाहिदा सईद, अभर गुल खान के नामों पर भी गौर। किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाए? जस्टिस जमाल मंदोखेल के 9 मई जुडिशल कमीशन तश्कील के केस में रिमार्क्स। आपने दरख्वास्त में लिखा 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का वकील से मुकालमा। हामिद खान ने कहा इंक्वायरी जुडिशल कमीशन करेगा तो मवाद का पता चलेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, कमीशन बन भी जाए 9 मई का फैसला अदालत को ही करना है। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। फवाद चौधरी 9 मई के 5 मुकदमात में कसूरवार करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में सन है 9 मई के जलाओ घेराव के मुकदमात की समाअत। फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 19 मार्च तक तौसी। अदालत ने वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। अमरीकी असलहा अफगानिस्तान और अमरीका का अंदरूनी मामला है। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी जदीद हथियार दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हथियार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की मीडिया ब्रीफिंग। कहा 8 पाकिस्तानी अमरीका से जलावतन होकर पाकिस्तान पहुंचे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के तरीक़ाकार को नाकिस करार दे दिया। अमरीका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा वापस लेने का ऐलान। ट्रंप ने जो बाइडन को अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान छोड़ने का भी जिम्मेदार करार दिया। ट्रंप ने कहा अमरीका अफगानिस्तान को अरबों डॉलर दे रहा है, ये मेरे लिए बाइस फिक्र है। हम अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेंगे। अफगान तालिबान अरबों डॉलर के छोड़े गए अमरीकी असलहे की नुमाइश करते हैं। अमरीका को बगराम एयर बेस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहिए था। अमरीकी वज़ीर दिफा के मुताबिक इनखला में नाकामी के जिम्मेदार बाइडन इंतजामिया के अफराद को नताइज का सामना करना पड़ेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन परफॉर्मेंस, पाकिस्तान टीम में अखाड़ पछाड़ का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम खिलाड़ियों की कारकर्दगी से नाखुश। खिलाड़ियों को नाकिस कारकर्दगी पर टीम से ड्रॉप होने का खदशा। सीनियर खिलाड़ियों ने अगली सीरीज में ब्रेक लेने के लिए मुशावरत शुरू कर दी। कौमी टीम के न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 और 3 वनडे मैचेस शेड्यूल हैं। सीरीज 16 मार्च से 5 अप्रैल तक खेली जाएगी। कीवीज के खिलाफ सीरीज में शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और बाबर आजम को ड्रॉप करने से मुतालिक बाज़गश्त। कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर हेड कोच आकिब जावेद को मजीद तौसी न मिलने का इम्कान। आकिब जावेद को कौमी क्रिकेट अकेडमी में डायरेक्टर का ओहदा मिलने की तवक्को है। आकिब जावेद को चैंपियंस ट्रॉफी तक अबूरी हेड कोच मुकर्रर किया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फुल टाइम हेड कोच मुकर्रर किए जाने पर गौर। HBL PSL 10 का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का आगाज 11 अप्रैल को होगा। दिफाही चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान इफ्तिताही मैच होगा। कदाफी स्टेडियम 18 मई को फाइनल समेत 13 मैचों की मेजबानी करेगा। कराची और मुल्तान 5-5 मैचेस की मेजबानी करेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचने का मिशन। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीमें कज़ाफी स्टेडियम में आमने सामने। अफगानिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग, 2 विकेटों पर 71 रन बना लिए।
9 और 10 मई के मुलजिमान की जमानत मनसूखी से मुतालिक केस पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट जमा करवाने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। रिपोर्ट्स के लिए कुछ वक्त दरकार है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। जमानत मनसूखी की अपीलें पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर की गई थी। GHQ हमला केस में शेख रशीद की बरियत की अपील पर समाअत सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा केस की समाअत 2 हफ्तों बाद दोबारा होगी। वज़ीर-ए-आज़म से नए विफाकी वज़राए मुमलिकत और मुशीरों समेत काबीना अरकान की मुलाकात। शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के नए अरकान के एजाज़ में नाश्ते का अहतमाम। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा आप सबका इंतखाब काबिलियत और सलाहियतों की बुनियाद पर किया गया। हम सब अल्लाह ताला और अवाम की अदालत में जवाबदेह हैं। मुआशी शारिय मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अनथक मेहनत जारी रखेंगे। तमाम विफाकी वज़रा और काबीना के दीगर अरकान की कारकर्दगी का जायजा मैं खुद लूँगा। विफाकी काबीना के अरकान का मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए फ़ाल किरदार अदा करने के अज़्म का यादा। पंजाब काबीना में तोसी का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुशावरत। ज़किया शाहनवाज शोएब सदीकी को सूबाई काबीना में शामिल करने का इम्कान। पिछले 2 दिन से देख रही हूँ कि एक जमात और उसके कोई दिहाड़ीदार यूट्यूबर जो हैं उनको बहुत तकलीफ है। जिनको बहुत तकलीफ है ना मरियम नवाज साहिबा के कारकर्दगी से, उनके इक़दामात से उनकी तकलीफ जायज़ है। 90 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मरियम नवाज साहिबा ने 1 साल के अंदर ना सिर्फ शुरू किए बल्कि मेजॉरिटी को कंप्लीट किया। मैं बताती हूँ कि वो कहाँ मसरूफ़ थे। वो मसरूफ़ थे अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पैसे लेकर करने में। पंजाब की कारकर्दगी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। मरियम नवाज का कोई मंसूबा फाइलों में या नामुकम्मल नहीं। 1 साल में 90 से ज़ायद मंसूबे शुरू किए गए। PTI का दौर स्कैंडल से भरा रहा। PTI दौर में पैसे लेकर तकर्रो तबादले किए जाते थे। PTI के मंसूबे सिर्फ सोशल मीडिया पर थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध में इस वक्त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है, हम चाहते हैं कि हुकूमतें और सरमायाकार मिलकर ऐसे प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करें। अगर कोई शख्स झूठी खबर देता है, कोई यूट्यूब चैनल पे बैठकर गलत लोगों पे गलत इल्जामात लगाता है, हमारे मुल्क के लिए कोई गलत खबर देता है, तो उसके लिए फेक न्यूज़ वालों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। पंजाब सिंध को देखकर अच्छे प्रोजेक्ट ला रहा है तो सराहना चाहिए। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी खुशाइंद है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल दिया। चाहते हैं हुकूमत और सरमायाकार मिलकर फायदेमंद काम करें। बैरून मुल्क बैठकर यूट्यूबर्स पाकिस्तान मुखालिफ फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। गलत खबर देने से मुल्क का नुकसान हो सकता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब। आपने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल को पाबंद सलासिल किया हुआ है। ये उसकी जाती जंग नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए वो जेल में बैठा हुआ है। आप इस मुल्क पे रहम करें, इस मुल्क के अवाम पे रहम करें। और ये जो इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए हैं, जिन्होंने के तारीख का बदतरीन इलेक्शन करवाया, कि मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल को पाबंद सलासल किया हुआ है। बानी PTI की जाती जंग नहीं, वो अवाम के लिए जेल में बैठे हैं। हुकूमत मुल्क और अवाम पर रहम करे। इलेक्शन कमीशन ने तारीख का बदतरीन इलेक्शन करवाया, मुल्क किस तरह नहीं चल सकता। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया टॉक। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक जोनल रोयत हलाल कमेटियां अपने मुतल्लिका मकामात पर इजलास करेंगी। चांद नजर आने या ना आने का ऐलान मरकजी कमेटी करेगी। अब मौसम के बायस आज चांद नजर आने के इम्कानात कम हैं। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 12 घंटे 45 मिनट होगी। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक 2 मार्च 2025 से शुरू होने का इम्कान। सऊदी अरब में आज चांद नजर आने का इम्कान।
गिलगित में शदीद बारिशें और लैंडस्लाइडिंग, शाहराह कराकरम मुतअद्दिद मकामात से बंद। एबटाबाद में बर्फबारी में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। बालाकोट और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला 2 रोज से जारी। वादी कागान में मुलहिका राबिता सड़कें बंद हो गईं। नारान और दीगर इलाकों में 3 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। अस्सौर में तीसरे रोज भी वक्फे से शदीद बर्फबारी। बर्फानी तोदा गिरने से अस्सौर वैली रोड बंद। इलाके में बिजली और पानी की सप्लाई मुअत्तल। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बायस शहराए नीलम लबाद से अपर वादी तक बंद। चकवाल में मोटरवे M2 के करीब बस खाई में गिर गई। 5 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक बस कराची से सवार जा रही थी। लाशों और जख्मियों को DHQ चकवाल मुंतकिल कर दिया गया। बलोचिस्तान के इलाके वाशिक में तेल बरदार गाड़ियों में तसादुम, 5 अफराद झुलस कर जाँ बहक। लेविस हुकाम के मुताबिक हादसा पत्तिक के मुकाम पर पेश आया। कराची के इलाके बोट बेसन में मुसल्लह अफराद का कार सवार पर तशद्दुद। मरकजी मुलजिम शाहजैन मरी कोयटा फरार। शाहजैन मरी के 7 सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। असलहा बरामद। मुलजिम शाहजैन मरी की गिरफ्तारी के लिए सिंध पुलिस का बलोचिस्तान हुकूमत से राबिता। वाक़े में मुलव्वस दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। मनीशियात बरामदगी के मुकदमे में मुस्तफ़ा आमिर के नाकाबिले जमानत वारंट का मामला। मुलजिम मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया जा चुका। ANF हुकाम ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई खत्म। मुस्तफ़ा आमिर और नोमान याकूब के खिलाफ कोरियर के जरिए मनीशियात स्मगलिंग की कोशिश का मुकदमा दर्ज है। अदालत ने मुलजिम की अदम हाजिरी पर नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए थे। पाकिस्तान में पोलियो के 2 नए केसेस सामने आ गए। सिंध के इलाके कंबर और पंजाब की मंडी बहाउद्दीन में पोलियो केसेस की तस्दीक हुई। रबा साल सिंध से पोलियो का ये तीसरा और पंजाब से पहला केस है। रबा साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 5 हो गई। गुज़श्ता साल 74 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए थे। पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना होगा। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी से सीखेंगे नहीं तो पीछे रह जाएंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं, उन्हें फैसला साजी का हुनर सीखना होगा। इस्लामाबाद में नए सूबों की ज़रूरत और इंतजामी उमूर के मौजू पर कॉन्फ्रेंस। सियासी जमातों के नुमाइंदों, साबिक ब्यूरोक्रेट्स और माहिरीन तालीम की शिरकत। नई इंतजामी यूनिट से मुतल्लिक मियाँ आमिर महमूद का कॉन्सेप्ट पेपर कॉन्फ्रेंस में पेश। शुरका ने चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियाँ आमिर महमूद के कॉन्सेप्ट पेपर को काबिल सत्ताइश करार दिया। कॉन्फ्रेंस के दौरान नए इंतजामी यूनिट्स पर बहस को वक्त की ज़रूरत करार दिया गया। शुराका ने कहा, इंतजामी यूनिट्स छोटे किए बगैर गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं हो सकते। पाकिस्तान के सूबे दुनिया के कई ममालिक से बड़े हैं। नए सूबों के क़याम से इंतजामी कॉस्ट कम होगी। मियाँ आमिर महमूद ने कहा, बड़े शहरों के अलावा कहीं डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। फैसलाबाद में एक ढंग का हॉस्पिटल, स्कूल या कॉलेज नहीं। लाहौर और कराची के अलावा कहीं कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगाया गया। खुफिया मालूमात लीक करने पर मेटा के 20 मुलाजमीन फारिग। मजीद बरतरफियों का इम्कान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मजीद बरतरफियां हो सकती हैं। अंदरूनी मामलात को अफशा होने से सख्ती से रोका जाएगा। मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग ने मालूमात के लीक होने पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अब कंपनी के मामलात पर ज्यादा खुलकर बात नहीं करूंगा। कंपनी पॉलिसीज को मजीद सख्त करेंगे।